It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे टैली टैली ERP9। टैली क्या है? तो टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके अकाउंटिंग के लिए काम में आता है। अकाउंटिंग मींस टैली आपको आपका सारा हिसाब किताब रखेगा कि आपने कब किससे कितना पैसा लिया है या किसको कितना पैसा दे रखा है, उस पैसे पर कितना ब्याज बन सकता है, कितना टैक्स बन सकता है, कितना माल आपने लिया है, कितना माल दे रखा है, कि कौन सा माल डैमेज्ड है, कौन सा आपको फ्री में आया है, कौन सा सैंपल में आया है, कौन सा आपको किस मंथ कितने रुपए का रहेगा, या फिर किसको कितनी सैलरी देना है। ये सभी चीजें आती है हमारी टैली के अंदर। टैली में सबसे पहले आप अगर ये बोल दीजिए कि टैली एक मुनीम की तरह काम करता है। जो हमारे यहाँ पहले मुनीम होते थे, सारा हिसाब किताब रखते थे, ब्याज जोड़ते थे, वो सब यहाँ पर अब कौन करेगा? टैली। इसमें सबसे पहले हम जब आएंगे इस इंटरफेस में तो ऐसा कुछ खुलेगा, गेटवे ऑफ टैली। इसमें आप सबसे पहले अगर आपने कंपनी बना रखी है तो सिलेक्ट कंपनी करेंगे, अन्यथा आप क्रिएट कंपनी से अपनी एक नई कंपनी क्रिएट कर लेंगे। तो हम जाते हैं क्रिएट कंपनी पर। क्रिएट कंपनी पर जब जाएंगे तो उसके बाद आपके पास एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको बताएगा कि आपकी कंपनी कहां पर क्रिएटेड है। यहां पर पहले आएगी डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में आपके पास वो फोल्डर का एड्रेस दिया जाएगा जहां पर आपकी कंपनी बन रही है। जैसे अभी यहां पर दे रखा सी के अंदर यूजर्स, यूजर्स के अंदर पब्लिक, पब्लिक के अंदर टैली ERP9 और टैली ERP9 के अंदर डेटा नाम के फोल्डर में आपकी सारी कंपनीज क्रिएट होंगी। देख लेते हैं इसे माय कंप्यूटर में। तो यहां पर आपको मिलेगा सी, तो जैसा टैली में उसने बता रखा है। तो सबसे पहले आपको जाना रहेगा सी के अंदर, तो हम यहाँ पर लोकल डिस्क सी में जाएंगे। उसके बाद अगला आएगा आपका यूजर्स, तो यहाँ पर यूजर्स में जाएंगे। नेक्स्ट आता है यूजर्स के बाद पब्लिक, पब्लिक में, पब्लिक के बाद आता है tally.erp9, तो tally.erp9, और उसके बाद उसने दे रखा है डेटा, तो ये रहा आपका डेटा फोल्डर। यहाँ पर आपकी सभी कंपनी शो होंगी। मेरे पास इतनी कंपनीज ऑलरेडी हैं तो ये सभी शो हो रही हैं, ये उनके फोल्डर हैं। ऐसे ही आपकी कंपनी को भी नंबर मिलेगा, वो हम आगे देखेंगे कैसे हम उसे पता करते हैं। अब आता है नेम, आपकी कंपनी का आप क्या नाम देना चाहते हैं। मैं दे देता हूं, मान लीजिए ABC एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट आता मेलिंग नेम, वैसे सेम रहता है, ये बेसिक सी बात है कि अगर आप मेल में अपना क्या नाम यूज करना चाहते हैं, ईमेल्स में और इन सब चीजों में, तो वो कहलाता मेलिंग नेम। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एड्रेस। एड्रेस में आप कौन सा एड्रेस यहाँ पर डालना चाह रहे हैं वो आएगा कि आपकी कंपनी का क्या एड्रेस है। आपको पता है कि जो भी कंपनी का एड्रेस रहेगा वो आप इजीली यहाँ पर एंटर करवा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका कंट्री। कंट्री में आप अपने रिस्पेक्टिव कंट्री ले सकते हैं, मैं होप कर रहा हूँ इंडिया ही होगी इसमें। नेक्स्ट आता है आपका स्टेट। स्टेट आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर लेना है, मैं ले रहा हूं यहाँ पर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आता पिन कोड, यहां पर आप अपने सिटी का पिन कोड एंटर करवा सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा फोन नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल में फोन नंबर आ जाएगा। मोबाइल नंबर अगर आपके पास हो, ऊपर लैंडलाइन दे देंगे, नीचे मोबाइल नंबर दे देंगे। फैक्स की मशीन का नंबर होगा तो वो दे देंगे। आपका स्वयं का ईमेल यहाँ पर आपको एंटर करवाना है, जो भी रहेगा abc@gmail.com। नेक्स्ट रहेगा वेबसाइट, अगर आपकी कंपनी की कोई वेबसाइट है तो आप वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आपकी कंपनी बहुत फेमस है जिसके आपने ऑलरेडी वेबसाइट बना रखी है तो उसके लिए आप वेबसाइट लेंगे। नेक्स्ट आता फाइनेंशियल ईयर। अब ये क्या होता है, तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। सभी को ये लगता है कि ये वाली जो ऊपर वाली डेट है वो स्टार्ट करने की और नीचे वाली डेट खत्म करने की है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। पहला आता फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, इसमें आता है 1/4/2020। 1/4/2020 का क्या मतलब है, तो यहां पर वो बता रहे हैं कि आप कौन सा सेशन लेना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए सेशन लेना मींस बिजनेस में एक साल बाद सारा हिसाब किताब लगाया जाता है, तो आप उस एक साल को किस तारीख से स्टार्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/4/2020। मतलब आपका एक साल खत्म कब होगा, इसके जस्ट पहले वाली डेट यानी कि 31/3/2021। मींस महीने में आपकी एक डेट जस्ट पीछे रहेगी, बट ईयर आपका नेक्स्ट लग जाएगा। तो 1/4/2020 से 31/3/2021 तक अगर आप लेना चाहते हैं तो यहां पर आप स्टार्टिंग डेट
डाल देंगे। नेक्स्ट आता बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। अब ये तो रही अपनी कह सकते हैं सेशन की डेट कि कब से सेशन स्टार्ट होगा, लेकिन ये डेट आएगी कि आपने एंट्री किस दिन से स्टार्ट करी है। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो दोनों में ये डिफरेंस है कि ये वाली डेट रहेगी जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेने गए तो ये आएगी आपके स्कूल पे मार्कशीट पे जो डेट लिखी रहती है, जो सेशन लिखा रहता है। और बुक्स बिगिनिंग क्या हो गया? आपने स्कूल किस दिन से जाना स्टार्ट करा है, अटेंडेंस कब से आपकी लगना स्टार्ट हुई है। मींस आपने कब से यहाँ पर साल को स्टार्ट करा है और कब से फिर आपने दुकान खोली है। मान लीजिए आपने 1 जुलाई को शॉप खोली है तो ऊपर तो 1/4 ही रहेगा, लेकिन नीचे आ जाएगा 1/7/2020, मतलब 1 जुलाई से आपकी एंट्री स्टार्ट होगी। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल में हमारा बताया जाता है कि पासवर्ड अगर देना है आपको तो यहां पर आप पासवर्ड डाल सकते हैं, टैली का और टैली वॉल्ट पासवर्ड भी डाल सकते हैं। 3 तरीके के पासवर्ड यूज में आ सकते हैं इसमें, बट उससे होगा ये कि ये पासवर्ड होते हैं केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का सीधा सा मीनिंग है कि ये यहां पर अगर इस कैपिटल या स्मॉल में डलेंगे तो आप कंपनी खोलते टाइम भी उन्हें कैपिटल या स्मॉल में ही एंटर करवाएंगे, तभी कंपनी खुलेगी। एक भी कैपिटल या स्मॉल की प्रॉब्लम हुई, यानी कि केसिंग की एक भी प्रॉब्लम हो गई, तो ये कंपनी को ओपन नहीं करेगा। अभी मैं इसे ब्लैंक छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं पासवर्ड नहीं देता हूं। आप तभी दें जब आप फुल्ली श्योर हो कि क्या आप देना चाहते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेस करेंसी सिंबल। बेस करेंसी सिंबल क्या होता है? तो यहां पर आप अपने टेली की कंपनी में कौन सा करेंसी सिंबल यूज करना चाहते हैं। तो मेरे पास जो है नया करेंसी सिंबल आ रहा है यहाँ पर जो रुपीस का है। नेक्स्ट आता उसका नाम क्या है उस करेंसी सिंबल का? तो उसका नाम है INR। INR मींस इंडियन रुपीस। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, मतलब क्या आपको अपनी एंट्रीज में ये र का सिंबल चाहिए? अगर चाहिए तो यस कर देंगे, नहीं चाहिए तो नो कर देंगे। अगर यस कर देंगे तो हमारे एंट्रीज में वो सिंबल आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, मतलब अगर आपने अमाउंट और अगर आपने सिंबल ऐड करवा दिया है, आपकी कंपनी की एंट्री में सिंबल दिख रहा है, तो उस अमाउंट मान लीजिए 40,000 लिख रखा आपने, तो 40,000 इस सिंबल के बीच में क्या स्पेस चाहिए? तो यहां पर यस कर देंगे अगर चाहिए तो, इतना मैटर नहीं करता वैसे। नेक्स्ट आता है शो अमाउंट इन मिलियंस। क्या आपको अमाउंट मिलियन में दिखाना है? इसे नो इसलिए रखा जाता है क्योंकि इंडियन जो तरीका होता है वो मिलियंस का नहीं होता है, वो लाख करोड़ और इनका होता है, तो इसीलिए मिलियंस हम नहीं लेते हैं। आप चाहें तो ले सकते हैं बट फिर उससे कॉमा का प्लेस बदल जाएगा, उसके लिए फिर आपको मिलियंस की चीजें याद होनी चाहिए। 10 लाख, 1 मिलियन, उसके हिसाब से फिर आपको चीजें निकालना होगी, इसलिए अभी इसको नो रहने देते हैं और इंडियन पद्धति से ही हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मतलब आप अपने अमाउंट में दशमलव के बाद कहां तक अलाउ करते हैं। तो 2 तक ही जाएगा क्योंकि हमारा जो अमाउंट है वो दशमलव के बाद 2 संख्या तक जा सकता है, तीसरी संख्या उसे अपने आप रुपीज में कन्वर्ट कर देगी। अगर आपने 2 रुपए 50 पैसे लिखे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन 2 रुपए 500 पैसे आप नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या होगी, तीसरी संख्या अपने आप रुपीज में बना देती है। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल मींस आपके डेसिमल के बाद जो संख्या लिखी है उसको क्या पुकारा जाएगा, क्या कहा जाएगा? तो उसे पैसे कहा जाएगा। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अमाउंट फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, मींस जब आप शब्दों में इस चीज को लिखेंगे, अमाउंट को लिखेंगे, बहुत बार हम बिल प्रिंट करवाते हैं तो शब्दों में भी अमाउंट लिखा हुआ आता है। बाय चांस किसी यूजर ने दशमलव के बाद 3 नंबर अलाउ कर दिए ऊपर, तो फिर दशमलव के बाद कितनी संख्या तक शब्दों में लिखी जाए बिल के अंदर, वो यहां पर पूछ रहा है आपसे। आप इसे 2, 3 कुछ भी दे सकते हैं, ये शब्दों में अमाउंट लिखने की बात हो रही है। अब इसे करेंगे एंटर और एक्सेप्ट के लिए फिर से एंटर या वाई जो आप चाहते हैं। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपकी कंपनी बनकर रेडी हो जाएगी। तो इस लेक्चर में हमने देखा कंपनी कैसे बनाते हैं, टैली क्या होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है और इस इंटरफेस का क्या काम होता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।